नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार. आणि त्याप्रमाणे माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना? तर मी मयूर निंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करतो इंडियाच्या मोस्ट अमेझिंग प्लॅटफॉर्म म्हणजेच फिजिक्स वालावर. आणि तसेच मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने प्यारे से बैच यानी कि यथार्थ मराठी बैच में, जो कि है 9th क्लास के लिए. तो बच्चा लोग, आज जो है हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी. उसका लेक्चर नंबर 1 आज होने वाला है. तो सर, ये बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी तो पता है भाई कि बहुत सारे मशीन्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, लैपटॉप आ गए, टीवी आ गए, तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी. तो फिर ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? भाई लिविंग थिंग का कुछ ना कुछ यूज कर कर कुछ ना कुछ तो भी एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करना, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. बायो का मतलब क्या होता है भाई? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग. ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो भी यूज करके एक कुछ ना कुछ तो भी प्रोडक्ट तैयार करना, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है भाई बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सही. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर को. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या हो गए भाई? सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? टिश्यू. टिश्यू, तो ये टिश्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे. उसके बाद एनिमल टिश्यू क्या होता है. ठीक है भाई. उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसी के टाइप होते हैं 2A. ठीक है, एनिमल टिश्यू के 2 टाइप है. बहुत सारे टाइप है वैसे, लेकिन आज हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, एक इपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू. बात सबको क्लियर है? चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया. तो आगे अभी शुरुआत करते हैं. बच्चा लोग, आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है, क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा सर, हमने बस पढ़ाई कर रहे जा रहे हैं, बस पढ़ाई करते जाओ. ऐसे नहीं होता भाई. गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करो. ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं हाथ में मिलेगा. तो बच्चा लोग, ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अमीबा. अगर आप इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखते हो तो एक सिंगल सेल से इसकी बॉडी बनी है. एक सिंगल सेल से, देखो कोई भी ज्यादा नहीं है, बस एक ही सेल है. इसको भी शेप नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. जैसा अंधाधुंध बढ़े जा रहा है, जहां मर्जी वहां पर इसका ये क्या सेल का पार्ट जा रहा है. तो एक सिंगल सेल ही इसकी पूरी की पूरी बॉडी है. एक सिंगल सेल ही 1 नंबर करेगा, 2 नंबर भी करेगा, खाना भी खाएगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, सर्कुलेशन भी करेगा, भाई मूवमेंट भी करेगा. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एक सिंगल सेल पूरा का पूरा बॉडी चला रही है. समझ रहे हो? एक सिंगल सेल ही पूरे के पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रही है. लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हो, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. बरोबर आहे. आता त्यांच्यामध्ये कशा प्रकारे होते पूर्णपणे? त्यांच्यासाठी काहीतरी बहुत सारे वेगवेगळ्या त्यांची जी बॉडी जी असती ती खूप साऱ्या वेगवेगळ्या टिश्यूनी, खूप साऱ्या वेगवेगळ्या सेल्सनी बनलेली असते. मग त्याला एक कोऑर्डिनेट वे मध्ये काहीतरी फंक्शन करावं लागेल. प्रत्येक सेल जर आपल्या मनमानीने करायला लागला तर होईल का फंक्शन? ना 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 ना. ये उंगली का सेल बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, इस उंगली का सेल बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो मैं तो भाई टूट ही जाऊंगा. हाय मैं टूट गया. ठीक है, तो ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो भी एक क्या है, सिस्टेमेटिक वे में उन सारे सेल को अरेंज किया गया है, और सारे के सारे सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सही बात है, सही बात है. अगर मैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमें पता है कि सबसे सिंपलेस्ट एक जो होता है, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, वो कौन होता है भाई? सेल होता है. सबको क्लियर है भाई? बचपन से सुनते आ रहे हो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज अ सेल. तो सेल क्या है? एकदम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. किसका? बॉडी का. ठीक है, मतलब एक सेल आएगा, बहुत सारे सेल्स आएंगे. सेल्स जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाएंगे और वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, तब क्या बनेगा भाई? हमारा टिश्यू. तब क्या बनेगा? हमारा टिश्यू. तो ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, एक कंप्लीट बहुत सारे टिश्यू जब एक कॉमन में आ जाएंगे, तब उसके बाद क्या बनेगा भाई? हमारा एक ऑर्गन. बात सबको क्लियर है? सही बात है. कुछ मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं. चलो भाई बोलो फिर, सही बोल रहा हूं? हाँ सही, सही बोल रहा हूं. उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल मिलकर एक क्या बना देते? एक सिस्टम बना देते. उसको कहते हैं भाई ऑर्गन सिस्टम.
ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? कभी डीजे में गए हो नाचने? नाचने गए हो कभी डीजे में? नाचे हो कभी डीजे में? कौन सा फेवरेट गाना है? चलो भाई कमेंट में बताओ जल्दी से, कौन सा फेवरेट गाना है सब लोगों का। देखते हैं कि मतलब किसका कौन सी प्लेलिस्ट अच्छी है। ठीक है ठीक है भाई, किसके मतलब ये गाने वाने मैच हो रहे हैं, देखते भाई। ठीक है, तो कभी आप डीजे में गए होगे, तो डीजे में क्या होता है बबुआ? कभी आप ध्यान से देखे हो? कहा देखे हो कि उसके पास, डीजे वाले के पास एक पेन ड्राइव होता है, उसके अंदर गाने होते हैं, उसके पास एक एम्पलीफायर होता है, उसके पास एक क्या होता है, मिक्सर होता है, उसके पास एक बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, वायर्स होते हैं, जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। भाई अगर आप ध्यान से देखो तो साउंड बॉक्स एक ऑर्गन, वायर दूसरा ऑर्गन, उसका मिक्सर तीसरा ऑर्गन, उसका जो पेन ड्राइव है चौथा ऑर्गन, जनरेटर है पांचवा ऑर्गन, इलेक्ट्रिसिटी छठवां ऑर्गन। क्या हो रहा है? ये बहुत सारे जब ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, तभी जाके तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तभी तो बजेगा गाना, तभी तो एक सिस्टम बनेगी। उसको ही तो हम कहते हैं साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम होती है कि नहीं? डीजे, डीजे मतलब क्या होता है भाई? साउंड सिस्टम। तो कब बन रहा है? वो साउंड मिल रहा है, यहां पर साउंड बॉक्स, वहां से वायर आ रहे हैं, एम्पलीफायर हो रहा है, यहां पर मिक्सर आ रहा है, पेन ड्राइव आ रहा है, जनरेटर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ये सारी की सारी चीजें जब मिल रही है तो एक सिस्टम बन रही है, उसको हम कहते हैं साउंड सिस्टम। सेम उसी तरह जब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सही बात है, ये ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे और उसके बाद एक सिस्टम तैयार होगी, उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। बात सबको क्लियर है? जैसे कि आपको दिखाया गया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये लीवर है, बराबर है। लीवर किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसोफेगस है, स्टमक है, इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बराबर है, पैनक्रियाज है, गाल ब्लैडर है, माउथ है, टंग है। जब ये सारे के सारे ऑर्गन जुड़ेंगे तब एक सिस्टम बनेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे एक छोटा सा जो अंश होता है उसका नाम क्या है भाई? सेल। बहुत सारे सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक साथ आएंगे और क्या बनेगा भाई? हमारा टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा भाई? हमारा ऑर्गन। आणि खूप सारे जेव्हा ऑर्गन एक सोबत येतात तेव्हा एक सिस्टम बनते, त्याला काय म्हणायचं? ऑर्गन सिस्टम। लाइकवाइज जैसे हम देखते हैं किताब में, क्या देखते हैं भाई? कि एक अल्फाबेट है ए, फिर बहुत सारे अल्फाबेट मिलकर एक क्या बन जाता है? लेटर बन जाता है। जैसे एक अल्फाबेट है, क्या है भाई? एक सी है, ठीक है। फिर बहुत सारे CAT, कैट, ये क्या हो जाएगा? एक लेटर बन जाएगा। बट बहुत सारे जब लेटर जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लेटर जुड़ने के बाद क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, बराबर है। माई कैट नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, माई कैट नेम इज, क्या है भाई? उसका नाम रोजी। ठीक है, पहले क्या होगा? सी, फिर वो CAT, बहुत सारे क्या बन गया? एक लेटर बन गया। फिर लेटर बनने के बाद क्या हो गया भाई? एक लेटर बनने के बाद क्या हो गया? बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक सेंटेंस बनेगा। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या होना? एक पैराग्राफ बनेगा। बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर क्या होगा? एक चैप्टर बनेगा। और बहुत सारे चैप्टर मिलकर एक हमारा टेक्स्ट बुक बनेगा। बात सबको क्लियर है भाई? सही है। सेम उसी तरह एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना भाई? टिश्यू बना। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना भाई? ऑर्गन बना। बहुत सारे ऑर्गन जुड़कर क्या बना भाई? हमारा ऑर्गन सिस्टम। बोलो बात सबको क्लियर है? अभी सबको क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू क्या है? हमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में, इस टिश्यू के बारे में। टिश्यू नहीं है भाई, वो टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू के बारे में हमें पढ़ना है। तो टिश्यू होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। मतलब हमें पता है पहले एक जाइगोट होता है, जाइगोट से बहुत सारे क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल्स बनते हैं। फिर एक एक पर्टिकुलर सेल एक एक कुछ तो भी टिश्यू बनाने जाता है। एक एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर सेल बनाता है। एक सेल होता है बॉडी में, ठीक है, उसको स्टेम सेल कहते हैं। फिर वो स्टेम सेल एक पर्टिकुलर सेल बनाता है, उस सेल से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। तो एक क्या है? एक कॉमन ओरिजिन है। बात सबको ठीक है, सेम ओरिजिन। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। ठीक है, सभी का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। और उनका फंक्शन भी देखा जाए तो फंक्शन भी कैसा है? सेम है। जब ये बहुत सारे सेल्स जिनका सेम ओरिजिन हो, जिनका सेम स्ट्रक्चर हो, जिनका सेम फंक्शन हो, जब ये कॉमन में आ जाते हैं तब एक
कोई तो भी पार्ट बनता है, कोई तो भी एक चीज बनती है जिसको कहा जाता है टिश्यू, जिसको कहा जाता है टिश्यू। ठीक है, ओके। ग्रुप ऑफ सेल कम टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। वही ग्रुप ऑफ द सेल, ये ग्रुप ऑफ द सेल, वो ग्रुप ऑफ द सेल आके मिल गए भाई, टिश्यू बन गया, और टिश्यू क्या करेगा भाई, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है याद रखो, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे क्या बनते हैं, पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक आहे, एवढी गोष्ट क्लिअर आहे सर्वांना? मग आता दोन टाईपचे टिश्यू आहेत आपल्यामध्ये, दोन टाईपचे टिश्यू, एक आहे सिंपल आणि दुसरा आहे कॉम्प्लेक्स। एक आहे सिंपल टिश्यू आणि दुसरा आहे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आता सिंपल म्हणजे काय, एकदम सिंपल सिंपल, एक 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 एकाच टाइपचे जेव्हा सेल्स असतील त्याला काय म्हणायचं, सिंपल टिश्यू। देखो सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मतलब एक ही टाइप के अगर सेल, ये अब ग्रुप है, ये टिश्यू है, पूरा ग्रुप है, लेकिन इसमें जो सेल है ये पूरे पूरे एक ही टाइप के सेल है। ये देखो ऐसन कैसन, ये देखो ये बहुत सारे सेल जो है जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका फंक्शन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जब ये कॉमन में आ जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, सिंपल टिश्यू। ठीक है बच्चा लोग, फॉर एग्जांपल क्या है, इपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आता कॉम्प्लेक्स टिश्यू म्हणजे काय, जेव्हा कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, ये एक टाइप के सेल, ठीक है, उसके बाद ये दूसरे टाइप के सेल, ये उसके बाद ये तीसरे टाइप के सेल। ठीक है, ऐसे जब मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल जब एक साथ आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फॉर एग्जांपल ब्लड ऑफ एनिमल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्लांट। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो आज हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों भी पढ़ने वाले। ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आपने कभी देखा होगा, ठीक है, ये ऐसा ही कर रहा है ना, ठीक है, देखो भाई ये है एनिमल, ये है प्लांट। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कौन सी चीज है वो, कि प्लांट देखो कभी भी एक ही जगह पर रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सेडेंटरी। उसको क्या कहा जाता है, सेडेंटरी। तो उसको फूड वुड लाने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो जो प्लांट है उसके अंदर कुछ कुछ लिविंग सेल्स है, तो कुछ कुछ जो है डेड सेल्स है। और डेड सेल क्या करते हैं भाई, उसको सपोर्ट का काम करते हैं, कि भाई कितनी अभी हवा है, तो झुकना, बस टूटना नहीं है। ठीक है, तो ये डेड सेल का काम होता है। तो अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट में लिविंग सेल भी होते हैं और डेड सेल भी होते हैं। ठीक है, और अगर मैं प्लांट की ग्रोथ की बात करता हूं, प्लांट के ग्रोथ की बात करता हूं, तो आप देख पाओगे कि प्लांट की जो ग्रोथ है कभी भी ऐसे यहां से, मतलब यहां से होती है, यहां से मतलब काय, म्हणजे जे टोका टोकावर काय होते, प्लांटची ग्रोथ होते। पण तुम्ही तेच जर, आणि इकडे कसं होणार, इकडे आतमध्ये काय आहेत, रूट्स आहेत, आणि त्या रूट्सची पण काय होते, रूटचे टोकच काय होतात, फक्त वाढत जातात। बरोबर है, ठीक है। रूट के जो टीप होते हैं, बस टीप क्या होता है, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। यहाँ के जो ये क्या स्टेम के जो टीप है, यहां पर ये स्टेम आ गई, यहां पर टीप है, तो यही वाले सेल क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, यही वाले सेल क्या करते हैं, आगे बढ़ते हो जाते हैं, मतलब वो डिवाइड होते जाते, डिवाइड होते जाते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक अप एक डाउन, एक रूट्स और एक क्या करेंगे, अपाइकल जो होता है, उसको क्या कहा जाता है, जो टीप होती है प्लांट का, वो टीप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारे रूट का होगा, रूट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन भाई एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल को खाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, एनिमल को खाने के लिए, पिज्जा बर्गर खाने के लिए उसको शॉप पर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर समझ लो, अगर डेड सेल होते तो भाई मूवमेंट हो पाती, नहीं हो पाती मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है, मूवमेंट हो पाती, नहीं हो पाती। होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डेड सेल नहीं है इसके अंदर, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है और वो पर्टिकुलर जगह पर ही हमें देखने को, बरोबर आहे। आणि जर तुम्ही जर ॲनिमलची ग्रोथ जर बघायला गेली तर प्रत्येक डायरेक्शन मध्ये ॲनिमलची ग्रोथ होते। असं झालंय का कधी की फक्त डोकाच उंच झाला, पायच एकदम लांब झाले आणि मधामधला शरीर जेवढाच तेवढाच आहे, म्हणजे छोटा आपण तुम्ही जेवढा होतं एवढंच होतं, आणि त्यानंतर तुमचं डोकंच फक्त वाढत गेला आणि पायच फक्त वाढत गेले आणि तुमचा धड एवढाच राहिला, नाही, तुमचं काय झालं। जब आप देख रहे हो कि आपका जो ये ट्रंक वाला रीजन है, आपका ये बॉडी का रीजन है, छाती वाला रीजन है, तो ये भी बढ़ रहा है,
आपका सर भी बढ़ रहा है, आपके हाथ भी बढ़ रहे हैं, आपके पैर भी बढ़ रहे हैं, तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एनिमल्स की ग्रोथ हो रही है। लेकिन प्लांट्स में ऐसे हो रहा है क्या, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दो ही डायरेक्शन में हो। तो एनिमल और प्लांट टिश्यू में कुछ ना कुछ तो भी फर्क है, हमें यहां से दिख गया है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर किस तरह से टिश्यू होते हैं, वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से, वो हम देखेंगे। तो ये जो टाइप्स पाड़े गए हैं, यहां पर जो हमें टाइप्स दिख रहे हैं, कौन से है भाई, मस्कुलर टिश्यू, अरे भाई कलर तो चेंज करने दो, क्या हो गया मेरे को, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो टाइप्स पड़े हैं चार, जो टाइप्स है चार चार, वो किसके बेसिस पर पढ़े हैं, ये उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के ऊपर। ठीक है, कौन से टिश्यू का कौन सा फंक्शन है, उसके बेसिस पर उसके टाइप से। सिंपल सी बात है, कोई तो भी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो कितने हैं एनिमल टिश्यू के, अगर बात कर दो तो कितने टाइप के टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू और उसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर क्यों ना आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं हमारे इपिथेलियल टिश्यू के साथ। इपिथेलियल टिश्यू होते कहां पर है, किस तरह से होते, वो देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखो भाई इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एज ए इपिथेलियल टिश्यू। मतलब क्या बोला गया है कि जो कोई भी ऑर्गन होगा, इसकी जो सरफेस होगी, उसकी जो सरफेस होगी वो किससे बनी होगी, वो बनी होगी इपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं स्किन की बात करता हूं तो इसमें कौन से टिश्यू है, इसमें है इपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं स्टमक की बात करूंगा तो स्टमक के अंदर कौन से सेल होंगे, इपिथेलियल टिश्यू। स्टमक की जो बाहर की लेयर होगी वो किससे बनी होगी, इपिथेलियल टिश्यू। सही बात है, बरोबर आहे. त्याच प्रकारे मी जर आता माझ्या तोंडाची जर गोष्ट करायला गेलो, माझ्या आता तुम्ही जर माउथची गोष्ट करायला गेला तर माउथ मधली जे बाहेरची लेअर तुम्ही टच करू शकता. जीभ लावून बघा, जीभ लावून बघा, जीभ लावून बघा, स्मूथ 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 स्मूथ. तर ही जी लेयर बनली ही पण कशाची आहे, इपिथेलियल टिश्यू. सो आपके बॉडी में जो कोई भी सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट खा ली, तो सबसे पहले टैबलेट किसके साथ कनेक्शन बनाएगी, किसके कांटेक्ट में आएगी, वो होगी इपिथेलियल टिश्यू. लिख के ले लो भाई, ठीक है. आप इंजेक्शन दोगे, इंजेक्शन सबसे पहले कॉन्टॅक्ट के किसके आएगी, स्किन के. स्किन किससे बनी है भाई, इपिथेलियल टिश्यू मध्ये आली. कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण येत आहे, इपिथेलियल टिश्यू. तो इपिथेलियल टिश्यू क्या कर रही है भाई, प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है. बात को समझ रहे हो, प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी इज आर कॉल्ड एज अ इपिथेलियल टिश्यू. सबसे ऊपर की प्रोटेक्ट कौन करता है भाई, अगर आपका घर है, घर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपकी वॉल. तो वॉल जो होगी, बाहर का जो प्लास्टर होगा, तो उसको समझ लीजिए आप इपिथेलियल टिश्यू. ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया. सेल इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर. तो इसकी जो टिश्यू की जो लेयर होती है, अब समझ लो भाई, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये अभी इपिथेलियल टिश्यू बनी है, मतलब बहुत सारे सेल्स से बनी है. अगर समझ लो इन सेल्स के अंदर गैप होता तो क्या होता, सीधा हवा आपके हाथ के अंदर, सीधा ब्लड आपके हाथ के बाहर, बराबर है. तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर जो आपके हाथ को ही ले लो भाई, स्किन के ही ले लो, इसके ऊपर ही स्टडी करते हैं. ठीक है, अगर आप हाथ को ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पर कोई भी छेद वेद कुछ नहीं दिख रहा है. ध्यान से देखो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा. तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, क्लोजली पैक्ड एकदम. ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं होती, होती है, लेकिन बहुत क्लोजली पैक्ड होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है. देखिए यहां पर कंटिन्यूअस लेयर है. बात सबको क्लियर है, ठीक है बच्चा लोग. ठीक है, सेल ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द अदर अंडरलाइंग टिश्यू बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन. तो क्या है भाई, इपिथेलियल टिश्यू क्या है, सबसे ऊपर की लेयर है और उसके नीचे भी कोई ना कोई तो भी टिश्यू होगा. ठीक है, तो सबसे ऊपर की इपिथेलियल लेयर और उसके नीचे जो दूसरे टिश्यू हो गए, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन. देखो यहां पर दिख रही है, देखो ये वाली जो दिख रही है आपको ग्रे कलर की, ये है फाइब्रस मेम्ब्रेन. अब इपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन है भाई, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चा लोग, तो इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कौन है, हमारा
फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब ये इपिथेलियल टिश्यू मिलते कहां पर है सर, बताओ ना। अभी तो आपने बोला था माउथ पे मिलता है, स्किन पे मिलता है, तो देखो भाई यही तो लिखा है, स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ, बराबर है। घुमाओ एक बार जीभ को अपने, घुमाओ, मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ओके, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल होते हैं उसके इनर सरफेस पे भी हमें क्या मिलता है, इपिथेलियल टिश्यू मिलता है। उसी के साथ वॉल ऑफ द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई, सांस ले रहे हैं वो लंग्स में जा रही है, और लंग्स में ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा होते हैं, उसी तरह वहां पर छोटे 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 बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको कहा जाता है अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई की जो एक सिंगल लेयर की वो स्ट्रक्चर होता है, वो किससे बना होता है, वो भी बनाता है इपिथेलियल टिश्यूज से। सबको क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। तो इपिथेलियल जो टिश्यू है उनको भी बहुत इसमें टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये टाइप्स। अब वो कौन से बेसिस पर है, उनके फंक्शन और उनके जो साइज है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर। द वेरी फर्स्ट टाइप इज स्क्वैमस इपिथेलियम। अब स्क्वैमस इपिथेलियम का मतलब क्या होता है, आप नीचे देखिए, आपके घर पे टाइल्स लगी होगी, आपने कभी टाइल्स देखी होगी, तो टाइल्स कैसी होती है, ऐसे स्क्वायर 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 स्क्वायर, और उनकी अगर आप साइज देखोगे टाइल्स की तो बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। तो सेम स्क्वैमस इपिथेलियम आपका स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका अगर साइज देखो, आप विड्थ देखो, विड्थ, सॉरी विड्थ नहीं, थिकनेस देखो, थिकनेस, थिकनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, टाइल्स, अपने घर के टाइल्स, ठीक है, जो कि बड़े बड़े भी होंगे लेकिन उनका अगर थिकनेस देखोगे तो बहुत ज्यादा कम होगी। ये बच्चा लो, तो स्ट्रक्चर अपीयरेंस कैसा होगा, तो देखो इस तरह से उसका होता है। और यहां पर देखो गैप आपको दिख रही है क्या, बिल्कुल भी गैप दिख रही है, यहां पर गैप दिख रही है क्या, नहीं, गैप बिल्कुल भी नहीं दिखेगी क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। अब इनका लोकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अगर मैं स्क्वैमस इपिथेलियम के लोकेशन की बात करता हूं तो वो कहां पर होते हैं, इनर सरफेस ऑफ द माउथ। चलो एक बार छू कर देखो, फिर से जीभ से ऐसे छू कर देखो, तो वो क्या है, वो है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, जो कि है बहुत ऐसे थिन लेयर वाली, ठीक है, देख लियो आप लोग। इसोफेगस, आप जो कोई भी खाते हो एक ट्यूब से जाता है, देखो भाई यहां पर जो आपको इसोफेगस दिखाया था मैंने, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिंक वाली ट्यूब, तो ये पिंक वाली ट्यूब ही है हमारा इसोफेगस, अन्न नलिका म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, काय म्हणतात, अन्न नलिका, बरोबर आहे। ओके, त्यानंतर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल काय असतात, जो आपला ब्लड कॅरी करतात, बरोबर आहे। त्या ब्लड वेसल पण काय कशाचे बनले, त्यांची जो अंदरची लेयर असते ती कशाची बनलेली असते, आपली इपिथेलियल टिश्यू। कौन सी इपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। और अल्वियोलाई जो होता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, तो जहां पर ऑक्सीजन को ब्लड में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग में छोड़ा जाता है, तो वहां पर एक लेयर होती है, एक वॉल होती है, और वॉल किससे बनी होती है, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, तो वो अल्वियोलाई में होती है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे भाई, देखो भाई थीन है, देख लो भाई बहुत थीन है, बहुत कम पतली उसकी क्या है भाई, उसकी थिकनेस है। स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फ्लॅट होती है ऐसे चपटी, बरोबर, एकदम कसे चपटी असते, ठीक आहे। आणि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मध्ये काय, प्रत्येक गोष्टीला ते अलाउ नाही करणार, एक पर्टिक्युलर गोष्टीलाच काय करणार, आपल्यामधून पास होण्यासाठी ते अलाउ करणार, बरोबर आहे, सेमी परमिएबल, ठीक है, ओके। उसके बाद फंक्शन देखते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। सिलेक्टिव मतलब आओ भाई, तू भी आ, तू भी आ, प्रोटीन तू भी आ, विटामिन तू भी आ, हार्मोन तू भी आ, या फलाना तू भी आ, डिमकाना तू भी आ, ऐसे होगा क्या, नहीं। वो बोलेंगे अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स है तो वो बोलेंगे भाई प्रोटीन बस तू ही मेरे से आगे जा सकता है, बाकी हरी वापस जा, समझ लो। तो क्या कर रहा है वहां पर, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस का, मतलब ये बीच में वॉल बनकर है और बोल रहा है भाई प्रोटीन बस तू ही जाएगा, बाकी के तेरे दोस्त यारों को भगा दे, तो बाकी के दोस्त यार भग जाएंगे, समझ लिया, समझ लो। त्यानंतर आज आला फर्स्ट स्क्वैमस इपिथेलियम, त्यानंतर स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम, ठीक आहे। आता स्ट्रॅटिफाइड, स्ट्रॅटा जमिनीमध्ये असतो, स्ट्रॅटा म्हणजे खाली काय, मुरमाड रेती, मुरमाड काय म्हणतात त्याला आपण, काय म्हणणार आपण,
माती, त्यानंतर चिकन माती, त्यानंतर काय म्हणतो आपण रेती असणार, त्यानंतर गोटे असणार, त्यानंतर काय काय काहीतरी वाळू वगैरे असं काहीतरी असणार. म्हणजे काय त्यामध्ये स्ट्रॅटा आहे. स्ट्रॅटा म्हणजे काय म्हणतो एकच्या नंतर दुसरा लेअर, दुसऱ्याच्या नंतर तिसरा लेअर, तिसऱ्याच्या नंतर चौथा लेअर. तर स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियल टिश्यू हे कसे असतात की याच्यामध्ये बघितलं तुम्ही फक्त एकच सेल आहे, बरोबर आहे, एकच सेल आहे, त्याच्यावर दुसरा कुठला सेल आहे का, नाही. पण स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं. मतलब क्या हो रहा है, एक के ऊपर दूसरे क्या हो रहे सेल्स अरेंज है. ठीक है, एक के ऊपर दूसरे सेल्स क्या है भाई, अरेंज है. एक ही टाइप के सेल है, एक के ऊपर दूसरे क्या है, अरेंज है. अब आप देख पा रहे होगे कि ये सारे के सारे सेल जो है वो अंदर की तरफ है, यहां पर कुछ खरोच वरोच नहीं होने वाली. लेकिन ये अगर सेल समझ लो, ये अगर स्किन के ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होता, कोई यहां पर धक्का मार के चला जाता, आपकी स्किन पूरी की पूरी निकल जाती. लेकिन वहीं पर बहुत सारे लेयर्स वाली अगर सेल्स होते तो ऊपर की लेयर कटने दो, क्या दिक्कत है, ऊपर के सेल जाने दो, उसके नीचे तो दूसरे सेल है, दूसरी लेयर जाने दो, उसके ऊपर तीसरी, उसके नीचे क्या है, तीसरी लेयर है. तो यहां पर क्या है, बहुत सारे सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज हो गए. तो ये कहां पर हो गए, जहां पर डैमेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है. मतलब आउटर सरफेस एरिया, हमारा स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन. समझ रहे हो भाई, सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, कुठे असतात हे, आउटर लेअर ऑफ स्किन. ठीक आहे, आता यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, मेनी लेयर्स ऑफ द सेल. बघा इथं एक सेल, त्याच्यावर दुसरा, त्याच्यावर तिसरा, त्याच्यावर चौथा, त्याच्यावर पाचवा, त्याच्यावर सहावा. मेनी लेयर्स ऑफ द सेल. आता यांचा फंक्शन काय, प्रिव्हेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स. बरोबर है भाई, क्या होगा, यहां पर कोई खरोच हो गई तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. ऊपर का एक लेयर चली जाएगी सेल की, उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बहुत सारे तो है भाई. ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, बराबर है, प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, प्रोटेक्ट कर रहा है ऑर्गन को. सिंपल सी बात है. ठीक है, ये हो गया स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, आपकी किताब में जो दिया गया है वही मोर देन इनफ है, वही हम पढ़ते हैं. मैंने कुछ एक्स्ट्रा का नहीं दिया है, बस आपके यहां पर जो दिया गया है मैं उसको सिंप्लीफाइड करे जा रहा हूं. उसके बाद आता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम. अब ग्लैंडुलर इपिथेलियम मतलब ग्लैंड्स, ग्लैंड्स. अब ग्लैंड्स क्या करते हैं सर, ग्लैंड्स तो करते हैं सिक्रीशन. ये क्या करेंगे, ये हमारे काम में आएंगे, सिक्रीशन के काम में आएंगे. अंदर इसके ये जो सेल है इपिथेलियल सेल, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी सब्सटेंस बनता होगा जो सरफेस पे आता होगा और उसका कुछ ना कुछ तो भी फंक्शन होगा. मतलब ये क्या कर रहे, ग्लैंड की तरह काम कर रहे. ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा. इनका अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो ये ऐसे क्या है भाई, पिलर की तरह, ऐसे कॉलम की तरह क्या है, ऐसे खड़े होते हैं. ठीक है बात, चलो. इनर लेयर ऑफ द स्किन, इनर लेयर ऑफ द स्किन मतलब जो स्किन की इनर लेयर है इसके अंदर होते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में क्या होते हैं भाई, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. मतलब क्या, जहां से पसीना आता है. कभी कभी यहां पर ऑयल भी आता है, फील करके देखो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो अभी तो फील करके देखो, यहां पर आपको ऑयल भी आया होगा. तो ऑयल भी क्या होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड होते हैं, और वो भी किससे बनते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम. ठीक है, सबको क्लियर है. ठीक है, ओके. सेल कंटेंट वेसिकल पैक्ड विद द सिक्रेटरी मटेरियल. अब सिक्रेटरी मटेरियल क्या होगा, पसीना हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, मतलब स्वेट हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है. ये सारी के सारी चीजें क्या होता है, यहां पर स्टोर होता है, यहां पर बनते जाता है. ठीक है, अब इनका फंक्शन अगर देखूं, सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल, यानी कि उसको कहते हैं सीबम, और म्यूकस, एमडा. ठीक आहे, म्युकस म्हणजे एक जसं शेंबडा असतो आपल्या, त्यालाच म्युकस म्हणतो आपण, तो काय. ठीक आहे, तर ह्या सर्व फंक्शन झाले स्क्वैमस इपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ लिया है. ठीक है, तो आगे देखते हैं कॉलमनर इपिथेलियम. अब कॉलमनर का मतलब क्या भाई, कॉलम जैसा कोई तो भी स्ट्रक्चर होगा. ले भाई, लंबे लंबे यहां पर क्या है भाई, सेल्स एक के साथ एक, एक के साथ एक यहां पर क्या हो गए भाई, अरेंज हो गए हैं. ठीक है, ठीक है बच्चा लो. ओके, तो ये आपको तो समझ गया, नाम के अकॉर्डिंग ही आपको समझ रहा है. देखो स्ट्रक्चर के ऊपर ही उनका नाम रखा है, कॉलमनर इपिथेलियम. देखो कॉलम जैसे, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर. अब इनका लोकेशन क्या है, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल. तो भाई ये जो आपको यहां पर दिखा ना, ये वाला, ये जो इंटेस्टाइन जो है, काय आपला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, जे आपण आतड्या म्हणतो पोटामधल्या. ठीक आहे, ते कशा म्हणजे आउटर जी लेअर असते आतमधून ती कशाची बनलेली असते, ती बनलेली असते कॉलमनर इपिथेलियम.
ठीक आहे. ओके. स्ट्रक्चर कसा असतो? कॉलम लाईक टॉल सेल्स. देखो कॉलम लाइक टॉल सेल्स है. अपर फ्री सरफेस बियर फोल्ड मेड अप ऑफ दीज सेल्स आर प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. जो कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स था उसको क्या किया? किसने? स्टमक ने क्या किया भाई? उसको ग्राइंड कर दिया, चक्की में पीस दिया, फिर वो फाइन पाउडर में आ गया. फिर जो फाइन पाउडर है उसको एब्जॉर्ब करना है तो कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा. ओके. तो वहां पर कौन सी सेल है? वहां पर है हमारे कॉलमनर सेल. और इनका अगर स्ट्रक्चर देखते हो, तो ये हो गया. ठीक है. और इनका अगर स्ट्रक्चर, ये कॉलम एक सेल हो गया, तो इसके ऊपर ऐसे कुछ तो भी फोल्ड होते हैं. ठीक है. इसके ऊपर ऐसे फोल्ड होते हैं, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं. फिर क्या होगा? एब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि फूड वहां पर ज्यादा टाइम के लिए रुकेगा, फिर उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए हम कर पाएंगे. ठीक है. ओके. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. क्या है? कॉलम लाइक. अपर सरफेस पर क्या है? ऐसे फोल्ड से. देखो अपर सरफेस के क्या है? ऐसे छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं. ठीक है. फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं, बहुत सारे उसमें एंजाइम्स होते हैं. तो ये सिक्रीशन का काम करते हैं. एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या हो गए? फूड आ गया, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करेगा? कॉलमनर इपिथेलियल से. ठीक है. ये सबको क्लियर है. त्यानंतर बघूया सिलिएटेड इपिथेलियम. आता सिलिएटेड म्हणजे काय? कॉलमनर इपिथेलियल सेल जे असतात त्याचाच मावस भाऊ. म्हणजे कसं? असं. यांची पण हाईट कशी असते? एकदम टॉल. यांची पण हाईट कशी असते? एकदम टॉल. यांची पण हाईट कशी असते? एकदम टॉल. पण याच्यामध्ये एक फरक एवढाच आहे की यांच्या अप्पर सरफेसवर छोटे छोटे असे सिलिया असतात. छोटे असे हेअर लाईक स्ट्रक्चर. हेअर नाही म्हणतात त्याला, आपण फक्त सिलिया म्हणू शकतो. ठीक आहे. म्हणूनच याला म्हणतात सिलिएटेड इपिथेलियम. सिलिएटेड इपिथेलियम. ठीक आहे. बघितलं? कुठं असतात हे? इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी टॅग. तो हा जर तुमचा हा दिसताय ना, हा इथं, याला म्हणतात ट्रॅकिया, याला म्हणतात विंड पाइप. तो हम क्या करते बच्चा लोग? हम जो है यहां पर इनहेल कर रहे हैं, तो भाई बस गैस जा रही है क्या? नहीं जा रही. उसके साथ क्या जा रहे हैं? उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, और उसी के साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी जा रहा है. तो यहां पर जो है, यहां पर ये सेल होते हैं. कौन से? सिलिएटेड इपिथेलियम. और वो सेल क्या करते हैं? वो अंदर जाने से रोकते उस डस्ट को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को. कौन? सिलिएटेड इपिथेलियल सेल. क्यों? क्योंकि उनके सर पर क्या लगा है? उनके जो टॉप पोर्शन है उस पर क्या लगा है? सीलिया लगी है. वो क्या करती है? ऐसे ऐसे मूव करते रहती है. ठीक है. ऐसे ऐसे अंदर से मूव करते रहेंगे. ठीक है. समझ में आ गया? ओके बेटा. चलिए, अपर सरफेस. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अपर सरफेस ऑफ द सेल बियर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस. उसको ही कहा जाता है सीलिया. देखो माइन्यूट प्रोसेसेस, सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत नहीं है. फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही नाम पड़े हैं. ठीक है बच्चा लोग. ओके. उसके बाद फंक्शन देखते हैं. पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री. मतलब आपण जो म्हणतो ना शेंबडा झाला आपल्याला, तो शेंबडा म्हणजे काय असा नसतो. तो आपल्याला कंटिन्यू असतो. अपने ट्रैकिया में जो म्यूकस है वो कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता रहता है. क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कोई डस्ट जाती है तो उसको पकड़ के रखने के लिए. तो ठीक है. तो ये सिलिएटेड इपिथेलियम क्या करेंगे कि उसको बार बार जो है उस म्यूकस को, डस्ट और म्यूकस का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनता है भाई? शेंबुड़. फिर वो शेंबुड़ ऊपर लाने के लिए ऐसे ऐसे, शेंबुड़ नहीं होता, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मराठी और हिंदी का मिक्स कर रहा हूं. ठीक आहे. तर तो जो शेंबूड असतो त्याला काय वर आणण्यासाठी कोण काय करतो? हा सिलिएटेड इपिथेलियल अशा प्रकारे काय करणार? मूवमेंट करणार आणि तो हळू 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 वर येणार. ठीक है भाई. ठीक है भाई. फंक्शन भी हमने क्लियर कर दिया. उसके बाद लास्ट है वो है क्यूबॉइडल इपिथेलियल. अब क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है भाई? क्यूब खेला है कभी? क्यूब जिसके चारों बाजू कैसे होते? एकदम क्या होते? एकदम फिक्स होते. मतलब एक ही उसका लेंथ, ब्रेथ और विड्थ क्या होती है? सेम होती है. तो वही देखो यहां पर क्यूबॉइडल इपिथेलियम. देखो क्यूब, रूबिक क्यूब खेलते हो ना आप, सेम उसी तरह बहुत सारे रूबिक क्यूब को आप रख दो, सेम हो जाएगा क्यूबॉइडल इपिथेलियम. तो भाई उनका लोकेशन कहां है? लोकेशन क्या है? ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी. मतलब नेफ्रॉन होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, क्या होता है? किडनी के अंदर एक फिल्टरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन. तो वो नेफ्रॉन जो है वहां पर जो उसके ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल्स से.
बघितलं. आणि त्यानंतर काय, सलायवरी ग्लँड जो असतो आपल्या माउथ मध्ये, सलायवरी ग्लँड्स असतात. ठीक आहे, ते आपण कशाचे बनलेले असतात, सलायवा येतो आपल्याला, थुंक येत असतो. आपण जर काही फूड बघितलं, टेस्टी टेस्टी स्मेल आली, काहीतरी चांगली स्मेल आली, गोड, काहीतरी तिखट, काहीतरी खारट, तुम्हाला लगेच सलायवेशन सुरू होतं, तुमच्या तोंडामध्ये पाणी यायला सुरुवात होते. बराबर है, आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी आना स्टार्ट हो जाता है. तो वो क्या है, वो सलाइवा है. और वो सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम. ठीक है, सेल्स आर क्यूबॉइडल, मतलब क्यूब जैसे होते, रूबिक क्यूब जैसे. ठीक है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन. क्यों, क्योंकि वो नेफ्रॉन किडनी में है. तो जब रीएब्सॉर्प्शन होता है, पानी जो मतलब बहुत ज्यादा पानी यूरिन में ना मतलब जाने देने के लिए वहां का रीएब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है. ठीक है, तो उसको फिर से ब्लड में वापस लिया जाता है, किसके थ्रू, हमारे क्यूबॉइडल इपिथेलियम. और उसके सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, देखो सलाइवा सिक्रेट हो कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम. तो बच्चा लोग एक बार ध्यान से देखना, स्क्वैमस इपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम. ठीक है, उसके बाद कॉलमनर इपिथेलियम, सिलेटेड इपिथेलियम और क्यूबॉइडल इपिथेलियम. ये उनका स्ट्रक्चर, उनका लोकेशन, उनका फंक्शन एक बार आप ध्यान से देख लेना. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसके ऊपर. ठीक है बच्चा लोग, चलिए भाई, तो हमने हमने इपिथेलियल टिश्यू देख लिया, अब कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं. भाई नाम में ही कुछ तो भी रखा है, बहुत लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है. ठीक है, नाम में ही बहुत कुछ रखा है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब भाई समझ लो एक बात ध्यान से. ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे ईंटें दे दी, बीटा. ठीक है, और आपको बोला जाओ बेटा इसको जो है, इससे जो है एक दीवार बना दो. आप क्या करोगे, आप तो भले ही नादान, आप तो भले ही मतलब बहुत नादान, तो आप क्या करोगे बच्चा, यहां पर ईंट रख दोगे एक, यहां पर ईंट, एक दूसरी ईंट रख दोगे, यहां पर तीसरी, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे करके आप क्या करोगे, यहां पर पूरी की पूरी वॉल बना दोगे ऐसे बड़ी. और मैं आऊंगा ऐसे लात लेके धड़ांग से मार दूंगा, और पूरी की पूरी आपकी जो वॉल है वो गिर जाएगी. सर आपने तो ये बहुत गलत कर दिया, आपने तो ये बहुत गलत कर दिया. तो एक एक जो ईंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है. लेकिन अगर समझ लो मैंने ईंट के साथ आपको अगर सीमेंट दे दिया होता, ये लो भाई सीमेंट और ये लो ईंटें, और भाई बना दो दीवार, तो आप क्या करते, ये आप क्या करते, आप कैसे करते मैं बताता हूं, रुको अभी, चलो मैं मिस्त्री बन जाता हूं आपके लिए. ठीक है, आप क्या करते, ये एक ईंट, ठीक है, ये एक ईंट, ये एक ईंट. ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद ये, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर ये एक दूसरी ईंट, यहां पर एक तीसरी ईंट. ठीक है, और आप क्या करते, इसके अंदर एक सीमेंटिंग क्या कर देते, भर देते, यहां पर एक सीमेंट 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 भर देते. तो ये सीमेंट क्या करता, इनको जोड़े रखने का काम करता. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग टिश्यू को जोड़ के रखने का काम करती है. तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, कनेक्टिव का मतलब क्या होगा, जो कनेक्ट करेगा. ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, इसको बीच में से कनेक्ट कर दिया. ऐसे टिश्यू जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को जोड़े रखने का काम करेगा, उसका उसका नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, टिश्यू विच जॉइंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बराबर है, पार्ट किससे बने हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट, भाई टिश्यू से तो बने हैं, टिश्यू से तो बने हैं. ठीक है, तो उसको कनेक्ट करके काम कौन रखेगा, वो रखेगा कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ठीक है बच्चा लो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. अब देखना, सेल इन दिस टाइप ऑफ द टिश्यू आर लूजली अरेंज. तो जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं उसके अंदर, हमने यहां पर क्या देखा बच्चा लोग, हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हो गए वो कैसे हो गए, लूजली पैक्ड हो गए. लूजली मतलब यहां पर एक सेल है, 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 यहां पर एक सेल. ठीक है, अब सेल इन दिस टाइप ऑफ द टिश्यू आर लूजली अरेंज. बराबर है, लूजली अरेंज, उनके बीच में गैप है, लेकिन इसको जोड़े रखने का काम कौन करता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है. ठीक है, इन दी फ्री स्पेस, मतलब ये फ्री स्पेस है, इसके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो इनको जोड़े रखने का काम करता है. ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो भाई कोई सॉलिड 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 ग्राउंड सब्सटेंस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है.
ठीक है, या फिर वो जेली लाइक भी हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। अब कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो जेली लाइक है, उसके बेसिस पर ही अलग अलग अभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। ठीक है भाई, चलो तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट इज अ ब्लड, ब्लड खून, चिल चिल, ठीक है, कोई नहीं है भाई। देखो, अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड का अगर मैं स्मीयर लेता हूं, स्मीयर मतलब क्या, आपने यहां पर लैंसलेट ली, यहां पर प्रिक करा, मतलब यहां पर डाला आपने, किस पे, ग्लास के स्लाइड पर डाला, और उसको फिर से ऐसे फैलाकर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से कुछ तो भी स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब इनका लोकेशन कहां पर होता है भाई, मुझे बताओ ब्लड का लोकेशन क्या होता है। सर एक पाइपलाइन के थ्रू तो जाता है, एनिमल्स में पाइपलाइन के थ्रू जाता है, पाइपलाइन के थ्रू मतलब कहां, कहां पर भाई, एक ब्लड वेसल के थ्रू जाता है। तो इनका क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, तो वो क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक पाइपलाइन के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ब्लड में जब बोलता हूं तो ब्लड में क्या आता है, आरबीसी आता है। ब्लड में देखा है तो डब्ल्यूबीसी है, तो ब्लड में देखा है तो प्लेटलेट है, तो ब्लड में देखा है तो प्लाज्मा है, तो ठीक है। सो स्ट्रक्चर की अगर बात करता हूं तो ब्लड में बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज है, सॉरी अलग अलग सेल्स है। कौन से, इरिथ्रोसाइट, यानी कि इसको ही कहा जाता है आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट, इसको ही कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसको ही कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट तो आपको पता है, जब डेंगू हो जाता है प्लेटलेट का नंबर काउंट हो जाता है। तो प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब आपको यहां पर किसी ने चाकू मार दिया, आपका खून बहुत बह रहा है, लेकिन आप देखते हो कुछ टाइम बाद ये खून जो है अपने आप जमने लगता है, ये खून जो है बहना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, प्लेटलेट की वजह से। और उसी के साथ प्लाज्मा भी उसमें होता है। प्लाज्मा क्या होता है, बहुत सारा वाटर का कंटेंट होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है, ठीक है, ओके। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो भाई। अब आप इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ध्यान से देखना, ब्रेन में कोई अगर हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ब्रेन में अगर कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उस हार्मोन का काम मेरे कहां पर है भाई, घुटनों तक है, ठीक है। घुटनों के कोई सेल है, उसके उसके फंक्शन के लिए वो हार्मोन चाहिए। तो क्या हार्मोन खुद चलते हुए जाएगा, नहीं जाएगा, इसको लेके जाएगा कौन, हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है या नहीं, ब्रेन को घुटने से, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया, इसलिए इसको कहा जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सांस लो, लेके रखो, लेके रखो, छोड़ो मत, अब छोड़ दो, छोड़ दिया आपने, क्या हो गया, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन मेरे मतलब अभी मेरे टोच के नीचे मतलब टोच के तरफ चाहिए मुझे ऑक्सीजन, टोच के सेल को चाहिए, तो वो कैसे जाएगा भाई, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड क्या करेगा, उसको लेके जाएगा। तो कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, वेस्ट को कैरी कर रहा है, CO2 का कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, हार्मोन्स को कैरी कर रहा है, एंजाइम्स को बहुत सारे कैरी कर रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन कौन करता है, एंजाइम को नहीं करता, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन कौन कर रहा है, हमारा ब्लड करे जा रहा है। तो ब्लड एक क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। त्यानंतर येतो लिम्फ, त्यानंतर येतो लिम्फ। याच्यामध्ये काय असतो, जसे ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम आहे तसे लिम्पॅटिक सिस्टम पण असते। लिम्पॅटिक म्हणजे काय असतो की आपले ब्लड वेसल्स आहे त्याच्या सोबत सोबत एक दुसरी पाईपलाईन चालते, त्याला काय म्हणतात, लिम्पॅटिक वेसल्स। त्या लिम्पॅटिक वेसलमध्ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड म्हणजे लिम्फ तो काय असतो, वाहत असतो, तो काय असतो, वाहत असतो। लोकेशन कुठे आहे, ऑल राउंड द सेल इन द बॉडी, प्रत्येक सेलच्या अराउंड मध्ये काय असतो, तो आपला जो आहे लिम्फ तो सिक्रेट होत असतो, तो लिम्फ जो असतो तो वाहत असतो, ठीक आहे। त्यानंतर फ्लुइड ऊज आउट, आता स्ट्रक्चर कसा है, फ्लूइड ऊज आउट ऑफ द बॉडी, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी है, उससे कुछ कुछ जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, बाहर निकलते जाता है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से कुछ कुछ जो है फ्लूइड जो है बाहर निकलते जाता है। फिर वो जो बाहर निकला हुआ जो फ्लूइड है उसको एक दूसरा पाइपलाइन कैरी करता है, उसको कहते हैं लिम्पैटिक वेसल्स, ठीक है, ओके ओके। अब जब ब्लड से कुछ फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो क्या प्लस फ्लूइड बाहर निकल रहा है, नहीं, उसके साथ कुछ कुछ जो हमारे ल्यूकोसाइड यानी कि डब्ल्यूबीसीज है वो भी क्या होते हैं, बाहर निकलते जाते हैं। एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है आपला तो
त्याच्यामध्ये, आणि यांच्यामध्ये काय होतं, लिक्विड ग्राउंड सबस्टन्स असतो, बरोबर आहे. यांच्यामध्ये पण काय असतो, लिक्विड ग्राउंड सबस्टन्स असतो, बरोबर आहे. आपण जो बघितलं होतं इथं ग्राउंड सबस्टन्स असतं लिक्विड, लिक्विड. म्हणून हे कसे आहेत, एकदम फ्लुइड आहेत, समजताय. यांच्यामध्ये अलग 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 सेल्स आहेत, पण ते कसे आहेत, त्यांच्यामध्ये जो आपण जो ग्राउंड सबस्टन्स बघितला तो कसा आहे, लिक्विड है. म्हणून हे कसे पण कुठं पण वाहून जाऊ शकतात. अगर मैं इनके फंक्शन की बात करता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इंफेक्शन. क्यों? क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी होते हैं. एंटीबॉडी, पता है ना, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ था सबको नहीं हुआ था, जो जिसको हुआ था उसको हुआ था. वायरस कौन सा था भाई, हमारा कोविड वायरस. तो बहुत सारे एंटीबॉडीज बनते हैं, हमने ऐसे सुना था, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जो कोई भी बाहर से मटेरियल आता है उसको खा देते हैं, ठीक है. जैसे कोई वायरस आ गया, उसको खाने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी. तो ये जो हमारा लिम्फ है, तो लिम्फ क्या करता है, हमारे एंटीबॉडीज को भी लेकर जाता है. उसी के साथ ये जो ल्यूकोसाइट होता है, WBC, ये भी क्या करते हैं, हमारे जो कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, जैसे कि वायरस आता है, बैक्टीरिया, उसको भी खाने का काम कौन करते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट यानी कि WBC. और WBC सिक्रेट करते हैं हमारे एंटीबॉडीज, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें किसमें होती है, हमारे लिम्फ में होती है, ठीक है. इसके बाद देखते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक है. एरियोलर टिश्यू, अब देखो एरियोलर टिश्यू कहां पर होते हैं, हमारी स्किन है, इपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे हमने देखा था मसल्स होते, कनेक्टिव टिश्यूज होगा, कौन से, ठीक है. और उसके नीचे क्या होगा भाई, हमारा कोई मसल्स होगा. अगर मैं ऐसे हाथ करे जा रहा हूं तो क्या मेरी बस स्किन जा रही है क्या, नहीं, उसके साथ उसका मसल्स भी आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे मैं कर रहा हूं, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, तो स्किन तो जा रही है, स्किन देखो राइट में चली गई, तो उसके अंदर मतलब नीचे में क्या है, मसल्स है. तो क्या मसल्स एक ही जगह पर रुक गए क्या, नहीं, मसल भी क्या कर रहे हैं, आगे, मतलब स्किन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है, मसल और स्किन को कोई तो भी जोड़े रख रहा है, वो कौन है, वो है एरियोलर टिश्यू, वो है एरियोलर टिश्यू. तो लोकेशन क्या है, बिटवीन द स्किन एंड मसल, बराबर है, बिटवीन द स्किन और उसके अंदर जो मसल है उसके बीच में क्या है भाई, हमारा एरियोलर टिश्यू कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात सबको क्लियर है. अराउंड ए ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अराउंड भी क्या होता है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लूजली अरेंज एंड सपोर्टेड बाय जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस. तो एरियोलर टिश्यू में कौन सा ग्राउंड सिस्टम है, किस तरह का ग्राउंड सिस्टम है, वो है जेली लाइक. हमने यहां पर क्या देखा था, हमने यहां पर देखा था लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, लेकिन यहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं. तो हम ऐसे आराम से कर पाते हैं. तो क्या होता है, यहां पर देखो, अभी हैंड में यहां पर मूव कर रहा, स्किन के साथ मसल भी क्या हो रहा है, यहां पर मूव हो रहे, उसको जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसका ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है, जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक, पूरा लिक्विड नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है, नहीं नहीं, जेली लाइक है, ठीक है. ओके, फंक्शन क्या करता है, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ऑब्वियस है, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर है. उसके बाद आते हैं एडिपोज टिश्यू. अब एडिपोज टिश्यू मतलब क्या होता है, देखो भाई, जो आप खाते हो बहुत सारा फैट आ जाता है, तो फैट क्या हो जाता है, आपका ऐसा पेट बाहर आ जाता है. तो पेट जब बाहर आता है तो क्यों आता है, क्योंकि आपके स्किन के नीचे ये कोई तो भी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फैट स्टोर का काम करते हैं. जो आप खाते हो ना, उसमें जो फैट आता है वो फैट उसी में स्टोर हो जाता है, तो ना 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 पेट आपका बढ़ जाता है. तो ये लोकेशन कहां पर है, बिलो द स्किन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, समझ रहे हो. तो स्किन के नीचे ये हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं. देखो यहां पर ये जो पीले पीले कलर के दिख रहे हैं ना, ये जो पीले पीले कलर के ये होते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है. तो यहां ये कहां पर होते हैं, बिलो द स्किन, एंड जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसके आजू बाजू में ये प्रेजेंट होते हैं. इतना सबको क्लियर है. ओके, स्ट्रक्चर कैसा है, सेल फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट. देखो भाई, अभी बोला था मैंने, बोला था या नहीं बोला था, ठीक है. सेल फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस. तो इसमें कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस है, जेली लाइक, ठीक है. फ्लूइड लाइक नहीं है या फिर सॉलिड नहीं है, ये कैसे है, जेली लाइक हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है. आता फंक्शनची बोलायला गेलो तो काय करतो, हा इन्सुलेशन प्रोवाइड करतो, प्रोटेक्ट. छत है आपके घर पर, रेनकोट है आप जो पहन रहे हो बारिश में, तो वो क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है. ओके, सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्योंकि फैट से हम क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हो. फैट किसके अंदर स्टोर है भाई, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर है. स्टोरेज ऑफ द फैट, देखो फैट का हम क्या कर रहे हैं भाई, स्टोर कर रहे हैं. तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू. इसमें ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा है, जेली लाइक, ठीक है.
त्यानंतर बघूयात कार्टिलेज. आता कार्टिलेज कुठं असतो? कार्टिलेज आपल्याला सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करतो. कानाला पकडा, कानाला पिंच करा, असं कानाला पिंच करा, असं कानाला पिंच करा, आणि तुम्ही कानाला पिंच करू शकता आणि कानाला असं सोडा, कान आपल्या जागी वापस जाणार. ये क्यों हो रहा है भाई? कान को तो मैंने पिंच कर दिया, यहां पर कुछ तो भी सॉलिड मटेरियल लग रहा है, लेकिन इसको मैं जब छोड़ रहा हूं तो अपनी जगह पर आ रहा है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ये कान है, एक्सटर्नल ईयर है, ये जो पिन्ना है, इसके अंदर होता है कार्टिलेज. इसके अंदर होता है कार्टिलेज, जो कि होता है फ्लेक्सिबल. अब ये क्या कर रहा है कार्टिलेज इसके अंदर? इस मेरे कान को शेप दे रहा है, बराबर है. तो इसका लोकेशन कहां पर है? नोज है, ईयर है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है. नोज यहां पे देखो, आपको यहां पर एक फील होगा, यहां पर एक, यहां पर फील होगा. ये क्या है? ये कार्टिलेज है. ठीक है. उसके बाद ईयर देखो, यहां पर कार्टिलेज है. ठीक है. उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग जो है इसके ऊपर जो यहां पर आपको ये रिंग रिंग दिख रहे होगे, यहां पर टच करके देखो, ये भी क्या है? कार्टिलेज से बने हैं. ठीक है. लैरिंग जो होता है, ये देखो, ये लैरिंग्स, यहां पर एक यहां पर एडम्स एप्पल हम उसको कहते हैं. ठीक है. यहां पर फील हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है यहां से वॉइस जो है ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको कहते हैं लैरिंग, साउंड बॉक्स. और ट्रैकिया जो कि आपकी विंड पाइप है, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारे कार्टिलेज कर रहे हो. बात सबको क्लियर है? ठीक है. अगर नॉनवेज खाते हो तो कभी मुर्गी खाई होगी, ब्रॉयलर, तो उसके एंड पर एक व्हाइट सब्सटेंस होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है, बराबर है. आप उसको खाते हो तो आराम से उसको कचर 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 करके आप उसको खा सकते हो. तो वो क्या है? वो होता है कार्टिलेज. वो क्या होता है? कार्टिलेज. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है? सेल सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस. तो ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जेली लाइक सब्सटेंस से क्या होते हैं? ऐसे सपोर्टेड होते हैं. ठीक है. ये क्या होते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस से सपोर्टेड होते हैं इसके सेल्स. ठीक है. तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गए. जेली लाइक है तो भाई जेली कैसी होती है? ऐसे हिला दो, हिल जाएगी, लेकिन अपनी जगह पर एक जगह पर आ जाएगी. वैसे ही कार्टिलेज भी क्या होते हैं? इसको ऐसे मूव कर दो और ऐसे छोड़ दो तो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे. ठीक है भाई. स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लेते. ल्यूब्रिकेंट द सरफेस ऑफ द बोन्स. अगर मैं बोन्स की बात करता हूं तो ये एक बोन रहा, ठीक है, और यहां पर ये दूसरा बोन है. समझ लो, यहां पर ये क्या है? दूसरा बोन है. यहां पर ये दूसरा बोन है. तो यहां पर क्या है? एक सॉकेट है. ये एक बोन यहां पर दूसरे बोन से क्या है? कनेक्टेड है. लेकिन ये कनेक्टेड है किसके साथ? यहां पर एक सॉफ्ट मटेरियल हमें डालना होगा. यहां पर एक सॉफ्ट मटेरियल पहले हमें डालना होगा, दोनों साइड से, दोनों साइड से सॉफ्ट मटेरियल डालना होगा, ताकि उनका क्या होगा? वियरिंग अँड टिअरिंग ना, मतलब म्हणजे काय म्हणतात, त्याचे झीज नाही झाला पाहिजेत. हा एक बोन आहे, हा दुसरा बोन आहे. ठीक आहे. यांच्यामध्ये मुवमेंट होत आहे, याच्यामध्ये मुवमेंट होत आहे, पण याच्या मधामध्ये आपण काय टाकतो? कार्टिलेज. याच्या टोकावर काय असतो? कार्टिलेज. म्हणून तुम्ही जर कोंबडी वगैरे खात असाल, ब्रॉयलर कोंबडी, तर त्याच्या टोकावर तुम्हाला लेग पीस जेव्हा खाता ना, त्या टोकावर तुम्हाला काय दिसतो? व्हाईट कलरचा सबस्टन्स दिसतो, तो असतो कार्टिलेज. तो असतो कार्टिलेज. तर कार्टिलेज काय करतो? या दोन्ही म्हणजे जे बोन्स आहेत त्याच्या टोकावर काय असतो? तो प्रेझेंट असतो, म्हणजे यांना झीज होण्यापासून थांबवतो. बरोबर आहे. lubricates the surface of the bones, give support and shape of the organ. बराबर है. ये शेप देता है, ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा है. लुब्रिकेशन म्हणजे झीज होऊ देणार नाही. बरोबर है. तर हा झाला आपला कार्टिलेज. तो इसके बाद हम देखने वाले दो ही लास्ट बचे हैं, वो है बोन्स. अब बोन्स के बारे में का बताए भगवा? बताओ. बताने की जरूरत है कोनो? नहीं है, फिर भी बता देंगे. ठीक है भाई. तो लोकेशन कहां पर होती है? लो कर लो बात, लोकेशन की बात कर दी. लोकेशन कहां पर होती है भाई? इंटरनल स्केलेटन पूरा का पूरा तो भाई हमारा बोन्स से बना है, और क्या ही बताए? स्केलेटन स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट दी बॉडी. पूरे के पूरे बॉडी में सर से लेके पैर तक एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर का हमें दिखता है, वो क्या है भाई? पूरे के पूरे बोन्स है. ठीक है. लोकेशन की बात क्या ही करें. ठीक है. बोन्स ऐसा कुछ तो भी दिखते हैं. ठीक है. ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है एक एक सेल को, इसको. ठीक है. ओके. स्ट्रक्चर क्या है? ऑस्टियोसाइट एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस. तो यहां पर क्या है भाई? सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस है. कार्टिलेज को हिला दिया, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, और ये भी क्या कर रहे हैं? सपोर्ट स्ट्रक्चर कर रहा है. क्या कर रहा है? देखो, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ठीक है. बोन्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बोन भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कार्टिलेज भी सपोर्ट कर रहा है. लेकिन आप एक चीज देखते हो, कार्टिलेज को आप ऐसे तोड़ मोड़ सकते हो, लेकिन बोन्स को यहां से मोड़कर फिर से एक जगह पर लगा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किससे बना है भाई? उसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो क्या है? सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस. सॉलिड होगा, उसके अंदर सेल एक बार फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए, वो हिल नहीं पाएंगे. अगर वही जेली होता तो हमारा बोन भी इस तरह से मस्त मूव करता.
ठीक है, लेकिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस, वो क्या है, सॉलिड। एक बार उसके सेल हो गए तो फिक्स, उसको हिला नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे ग्राउंड सब्सटेंस एकदम सॉलिड है। और किससे बना होता है वो बोन, जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा बोन बना होता है। फंक्शन क्या है, अरे सर फंक्शन की क्या बात कर रहे हो, सपोर्ट तो देता है हमारे बॉडी को, प्रोटेक्ट तो करता है, कोई ऐसे मार भी दे यहां पर से तो हाथ टूटने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर बोन है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन हेल्प इन मूवमेंट, ढू 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 ढू, यहां पर मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से, क्योंकि बोन्स भी क्या कर रहे हैं, हमें मूवमेंट करे जा रहे हैं। तो ये हो गया बोन्स के बारे में। उसके बाद आता है टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। तो ठीक है, तो ये जो महापुरुष है टेंडन और लिगामेंट, ये कहां पर होते हैं, ये कहां पर होते हैं, एट दी जॉइंट। मतलब देखो बच्चा लोग, यहां पर एक बोन है, यहां पर एक बोन है, यहां पर एक बोन है, ठीक है, और यहां पर एक मसल दिख रहा है आपको रेड कलर का। ठीक है, तो ये टेंडन और लिगामेंट क्या करते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम करते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम करते हैं। तो ये जो टेंडन है, टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो टेंडन क्या करेगा भाई, टेंडन का काम करेगा, कहां पर लिखो, कहां पर लिखो, कहां पर लिखो, चलो यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, टेंडन क्या करेगा, मसल को बोन से जोड़ने का काम करेगा, बोन से जोड़ने का काम करेगा। और ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है, ये एक बोन है, बराबर है, ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये एक बोन है और दूसरा बोन है। तो बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या होगा, बोन्स से बोन्स को जोड़ने का काम करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, वहीं पर लिगामेंट का काम करता है, बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है। तो ये बहुत सही सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बात इतनी बात सबको क्लियर है। कहां पर है, पूरे के पूरे जॉइंट पर है भाई। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेंडन क्या है, फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक। मैं ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूं, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो मसल्स है वो काउंट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इस बोन को खींच रहे हैं, किसके वजह से, टेंडन। तो टेंडन कैसे होगा भाई, स्ट्रांग होगा एंड हाईली फ्लेक्सिबल होगा, हाईली फ्लेक्सिबल है, पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है। देखो ये टेंडन है, ठीक है, अरे बहुत भसड़ मच गई यार, बहुत ज्यादा भसड़ मच गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोन है और ये मसल है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये टेंडन कर रहा है। ठीक है, ये बोन है, ये बोन है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, ये लिगामेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लिगामेंट की बात देखते हो, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। आप यहां पर देख रहे हो कि जो लिगामेंट होते हैं, ये को जॉइंट जो होते हैं, बोन्स के जॉइंट देखो आराम से ऐसे ऐसे हिल सकते हैं, आराम से ऐसे ऐसे हिल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा लिगामेंट कर रहा है। लेकिन जो ही टेंडन होता है, टेंडन क्या करता है, मसल को कहां से, बोन से जोड़ने का काम करता है। तो मसल को जो बोन से जोड़ेगा, तब समझ लो अगर मसल ही पूरा खींचने लगेगी, मतलब ये अगर ढीला हो, समझ लो यहां पर मसल है, यहां पर बोन है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, हमारा टेंडन काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये टेंडन बहुत फ्लेक्सिबल होगा, मसल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन हाथ ही नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर टेंडन क्या हो गया, बहुत फ्लेक्सिबल है, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो टेंडन कैसा है हमारा, बहुत फाइब्रस है और लेस इलास्टिक है। ठीक है, फाइब्रस है, स्ट्रॉन्ग है और लेस इलास्टिक। लेकिन वही ऑन द अदर साइड लिगामेंट कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हाईली फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है और हाईली फ्लेक्सिबल है। इसलिए ये बोन देखो मैं ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा हूं, ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कैसे हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, फंक्शन देखो, टेंडन क्या कर रहा है, जॉइन मसल टू द बोन। देखो टेंडन क्या कर रहा है, जॉइन मसल टू द बोन, और लिगामेंट क्या कर रहा है, जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर। यहां पर ये एक बोन और ये एक बोन, इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये हमारा लिगामेंट कर रहा है। तो बच्चा लोग, हमने जो है पूरे के पूरे क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, इपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव सेल्स, जो कनेक्टिव सेल्स नहीं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम मसल सेल्स और नर्व सेल के बारे में बात करने वाले। तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।